तो ऐसे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये क्या है, 3 पॉइंट है छोटे छोटे से, याद रहने वाली चीजें हैं या याद रखने वाली चीजें, याद रखना ध्यान से। सीबीआई क्या है, सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सीबीआई भैया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है कि आप जानकारी निकाल सकते हो, तो सीबीआई को उसमें से एग्जेम्पशन दिया गया है। कंप्लीट एग्जेम्पशन नहीं है, कुछ बहुत ऐसा बड़ा मामला हो गया कि भैया इन्फॉर्मेशन जरूरी ही है, आप कुछ भी कर लो इन्फॉर्मेशन जरूरी है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज उसको एग्जेम्प्ट रखा गया है कि सीबीआई से आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर में ये नहीं बोल सकते कि आप बताओ क्या जानकारी है कि क्या आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है स्टेट पुलिस एंड सीबीआई एंजॉयज कॉन्करेंट पावर। कॉन्करेंट पावर मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि लिस्ट होती है 3, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब जहां साथ मिलकर काम किया जाता है। तो यहाँ पे किन दो चीजों की बात हो रही है, सीबीआई की बात हो रही है और स्टेट पुलिस की बात हो रही है। किसी भी ऐसे मैटर में जिसमें स्टेट ने बोला है या रिक्वेस्ट किया सीबीआई से कि वो मैटर आप संभालो, तो उसमें क्या होगा, स्टेट पुलिस और सीबीआई दोनों क्या करेंगे, कॉन्करेंट पावर इनके पास होती है, एंजॉय करते हैं कि दोनों साथ मिलकर काम करें किसी भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तीसरा पॉइंट आता है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ऑन 6 में 2014। ये डेट याद कर लो, काम आएगी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो, कि 6 में 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ये हेल्ड किया कि इनवैलिड कर दिया उन्होंने, किस चीज को, इनवैलिड द लीगल प्रोविजंस दैट मेक प्रायर सैंक्शंस मैंडेटरी फॉर सीबीआई टू कंडक्ट प्रोब अगेंस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन करप्शन केसेस। यानी कि जो एंटी करप्शन का जो लॉ बना हुआ है, जो करप्शन को खत्म करने के लिए जो लॉ बनाया हुआ है, करप्शन को रोकने के लिए लॉ बनाया है, उसके अंडर में अगर कोई केस आया है और ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्रोब कंडक्ट करवा रही है सीबीआई, या प्रोब कर रही है, प्रोब मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, ऐसे क्वेश्चंस पूछना जिससे कुछ सीक्रेट जानकारी निकाली जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे या जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेशन टाइप होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं कि ताकि उनके अंदर की डिटेल हम निकाल सके, उनके अंदर क्या चल रहा है व्यक्ति के जिसने करप्शन किया है वो पता लगाया जा सके। तो ऐसी इंक्वायरी अगर कंडक्ट करवा रही है या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है सीबीआई, तो उसको पहले क्या होता था कि लेने पड़ते थे भैया, क्या मैंडेटरी सैंक्शन लेना पड़ता था प्रायर, यानी कि पहले इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले उसको मांगनी पड़ती थी परमिशन कि हमको ये काम करना है। लेकिन इस तारीख के बाद 6 मई 2014 के बाद उसको परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपसे डायरेक्ट उठा के ले जाएंगे, क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे। ठीक है, कि क्यों आपने ऐसा काम करा। तो भैया करप्शन बहुत बड़ा जुर्म होता है, करप्शन से बहुत सारे अलग अलग जुर्म पैदा हो जाते हैं। तो करप्शन अगर नहीं है तो आप बहुत सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारे क्राइम्स को कम कर सकते हो। तो भैया करप्शन रोकने के लिए क्या किया गया है कि उनको सीबीआई वालों को ये बोल दिया गया है कि भैया आप जाओ, जो पूछना पूछो, आपको प्रायर सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था। अब सीबीआई के बारे में अपने को इतना सारा नॉलेज हो गया, सीबीआई क्या है, कब ओरिजिनेट हुआ, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहां से पैदा हुआ कि स्पेशल पुलिस फोर्स बनानी चाहिए, उसके बाद सीबीआई होता क्या है, सीबीआई में कौन लोग होंगे, सीबीआई में क्या डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, 3 मेंबर कमेटी अपन ने समझ ली, सीबीआई के फंक्शन समझ लिए, सीबीआई के बारे में कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं ये समझ लिए। आई होप सीबीआई के बारे में आपको इतना सारा नॉलेज समझ में आ गया होगा।